हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय में सेशन 2020-22 के लिए बीएड और एमएड में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएड या एमएड करना चाहते हैं तो आप 24 सितंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो बीएड और एमएड की प्रवेश की प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, क्या बदलाव किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इस बार बीएड और एमएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। इस बार आपको बीएड और एमएड में प्रवेश आपके यूजी और पीजी के जो नंबर हैं उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको मिलेगा, यानी कि उन्हीं नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के आधार पर आपको बीएड या एमएड में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो आपके स्नातक या स्नातकोत्तर के जो नंबर हैं वो देखे जाएंगे, और अगर आप एमएड में एडमिशन लेते हैं तो आपके बीएड के नंबर देखे जाएंगे या उससे संबंधित जो भी आपने कोर्स किया है उसके नंबर आपको ये देखे जाएंगे और उनकी एक मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के आधार पर आपको फिर एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड से संबंधित कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर बीएड एमएड 2020 आवश्यक निर्देश। तो यहाँ पे देख रहे हैं विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों श्रीनगर, टिहरी एवं पौड़ी एवं विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों, निजी स्वपोषित में बीएड एमएड सत्र 2020-22 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस वर्ष कोरोना महामारी की स्थिति के कारण बीएड में प्रवेश स्नातक स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के वरीयता सूची के आधार पर की जाएगी। तो अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो अगर आपने यूजी करा है तो उसके नंबर आपके देखे जाएंगे, अगर आप आपने पीजी करा है उसके नंबर देखे जाएंगे और उन्हीं नंबरों की एक बनेगी आपकी मेरिट और उसी के आधार पर आपको मिलेगा एडमिशन, ठीक है, बीएड में। और अगर आप एमएड कर रहे हैं तो एमएड में प्रवेश बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड अथवा अवर स्नातक उपाधि के साथ डीएलएड में प्राप्त अंकों की वरीयता की सूची के आधार पर होंगे। तो अगर आप एमएड में एडमिशन लेते हैं तो आपके बीएड के नंबर देखे जाएंगे। बीएड आपने बीए बीएड करा है या बीएससी बीएड करा है या बीएलएड करा है तो उसी के अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी पे आधार पर आपको मिलेगा एमएड में एडमिशन। साथ ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिनांक 24 सितंबर 2020 से भरे जा सकते हैं, जो कि विश्वविद्यालय की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे साइट दी हुई है जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क जो रहेगा वो रहेगा सामान्य ईवीएस अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 100 रुपये यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपके जो स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% अंक होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको यहाँ पे चाहिए 45% अंक, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए एक बार। तो इसका जो दोस्तों ये दिशा निर्देश है इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसके लिए जो योग्यता है वो क्या मांगी गई है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट भी दिए हुए हैं, वो डेट भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे बीएड एमएड 2020 ऑनलाइन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो 24 सितंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 24 अक्टूबर 2020, यानी कि 1 महीने का पूरा समय आपको मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। और अगर आपको फॉर्म भरने से संबंध में कोई भी कठिनाई होती है तो आप ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस पर मेल कर सकते हैं अपनी परेशानी को, उसका समाधान ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं बीएड और एमएड के प्रवेश से संबंधित, ठीक है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी होती है उसी के अनुसार। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। और उसके बाद यहाँ पे दिए हुए हैं सीट की किस कॉलेज में यहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो विश्वविद्यालय परिसरों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रवेश के लिए वरीयता के अनुसार तीनों परिसरों के नाम भी अंकित करने होंगे। विश्वविद्यालय किसी भी परिसर में प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होगा। तो जब आप
आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपको तीनों कॉलेजों के नाम डालने होंगे। तो जिस भी कॉलेज में आपको पहले एडमिशन चाहिए तो उसका नाम आपको पहले डालना होगा, बाकी अगला कॉलेज फिर अगला कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीट है बिरला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में 111 सीटें हैं बीएड की, और एमएड की यहाँ पे हैं 55 सीटें। ये घट बढ़ भी ये कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। साथ ही दूसरा है स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाही हॉल नई टिहरी में, यहाँ पे 55 सीटें हैं बीएड की, एमएड की कोई सीट यहाँ पे नहीं है। और तीसरा है आपका डॉक्टर बीजीआर परिसर पौड़ी में, यहाँ पे भी बीएड की हैं 55 सीटें, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको अधिभार अंक भी मिलेगा, यानी कि विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में प्रवेश हेतु निम्न प्रमाण पत्रों के ही अधिकतम 5% अधिभार अंक दे होंगे। तो यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये अगर आपके पास हैं तो आपको इनसे संबंधित जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे अगर आपके पास एनसीसी बी का जो प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास वो है और आपने 240 घंटे प्लस 2 शिविर ज्वाइन करे हैं एनसीसी में, तो आपको यहाँ पे 1% मिलेगा। यानी कि आपके अगर स्नातक में मान लीजिए कि 55% है तो यहाँ पे आपको 1% और बढ़ के मिलेगा, यहाँ की आपको यहाँ पे मिल जाएगा 56%, ठीक है। या जिस अब किसी भी स्टूडेंट्स के अगर 54% है उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है, अगर उसके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो उसको 1% वहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे उसके 55% अंक हो जाएंगे, तो उसको फिर एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपके पास भी अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र है तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आपकी मेरिट में काफ़ी मदद करेंगे ये। और जिन अभ्यर्थियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं इंटरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय लिया हो अथवा शास्त्रीय परीक्षा के किसी भी वर्ष में अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वो भी बीएड हेतु अहर्म माने जाएंगे। साथ ही अगर आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, तब भी आप यहाँ पे बीएड के लिए प्रवेश ले सकते हैं। बीएड कक्षा में प्रवेश समय चिकित्सा प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया जाएगा कि अभ्यर्थी बीएड परीक्षण के लिए पूर्णतः स्वस्थ है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे, ठीक है। वाणिज्य के स्नातक अभ्यर्थी को कला के लिए अर्ह माना जाएगा, कला समूह में रखा जाएगा। इस प्रकार बीएड हेतु 2 समूह होंगे। अगर आपके पास कॉमर्स ली है अगर आपने, ठीक है, स्नातक कॉमर्स से करा है आपने यूजी, तो आप जाएंगे यहाँ पे कला समूह में, यानी कि यहाँ पे 2 समूह होते हैं, यानी कि 2 ग्रुप होते हैं, एक तो होता है आर्ट साइड का, एक तो होता है साइंस साइड का। तो अगर आपने कॉमर्स ली है तो आपको आर्ट साइड की जो समूह है या आर्ट का जो ग्रुप है उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे कैटेगरी के जो कोड हैं वो दिए हुए हैं, तो अपने कोड यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी कुछ जानकारी है नहीं इसमें, इतना ही सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूरा साइड में दिया हुआ है गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, या मैं इसको आपका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप भी इसको डाउनलोड करके एक बार सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों फॉर्म आप भर सकेंगे 24 तारीख से, यानी कि फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और फॉर्म कैसे भरा जाता है पूरा फॉर्म मैं आपको भर के दिखाने वाला हूँ इसी के अगली वीडियो में, ठीक है। तो 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ बीएड या एमएड का। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।